आजमगढ़ जिले के थाना कप्तानगंज निवासी मनोज कुमार निषाद की संदिग्ध हालत में हुई मौत ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। अब परिजन इस मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को मृतक के भाई अशोक कुमार निषाद ने परिजनों के साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की और उन्हें एक प्रार्थना पत्र सौंपा। परिजनों ने मंत्री से इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की। साथ ही मुख्यमंत्री राहत कोष से 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की भी अपील की। अशोक निषाद ने बताया कि उनका भाई मनोज कुमार निषाद गोपालगंज बाजार की मेन रोड पर एक कोचिंग सेंटर चलाते थे। 19 जुलाई 2025 की सुबह लगभग 8 बजे वह बच्चों को कोचिंग छोड़ने के बाद घर नहीं लौटे। जब काफ़ी समय तक उनका कोई पता नहीं चला तो परिजनों ने उन्हें फ़ोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसी दौरान कोचिंग में साथ पढ़ाने वाले शिक्षक आदित्य कुमार दुबे ने परिवार को फ़ोन कर कोचिंग सेंटर आने को कहा। परिजन जब मौके पर पहुंचे तो देखा कि कोचिंग सेंटर का दरवाज़ा बाहर से बंद था। दरवाज़ा खोला गया तो मनोज निषाद का शव पंखे से लटका हुआ मिला। परिजनों ने संदेह जताया कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या है, जिसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई है। परिजनों के साथ पहुंचे ग्रामीणों ने हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया और यह आत्महत्या नहीं हत्या है तथा सीबीआई जांच हो जैसे नारे लगाए गए। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पीड़ित परिवार को ढाढ़स बंधाया और कहा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इधर देखिए, अभी हमारी परसों भी दरोगा से बात हुई है, कप्तान से भी बात हुई है। आज प्रधान जी सुबह खुद आए थे आपके गांव के, तो प्रधान जी के सामने हमने इंस्पेक्टर से बात की है। उसमें आज सीडीआर शाम तक आ रही है। जैसे कई एंगल से जांच हो रही है, क्योंकि हमारे जाने की वजह से अधिकारी भी थोड़ा सक्रिय है। दरोगा 2 बार आपके यहाँ गया था, जो वहाँ के इंचार्ज हैं, 2 बार गए थे, लेकिन माहौल गमगीन होने के नाते वहां जब पहुंचने के बाद तो 10, 20, 50 औरतें मिलकर फिर रोने गाने लगती हैं। तो जो उनको पूछताछ करनी थी वो नहीं कर पाए, फिर लौट गए, बैक हो गए। आज जब सुबह हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि साहब, जब भी हम जा रहे हैं तो वहां माहौल ऐसा हो जा रहा है कि हम वहां कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा जितने भी एंगल से जांच होनी है, ये आपके जिले से हर एंगल से जांच होगी। जो पत्र आपका मिला है कि उच्च स्तरीय जांच के लिए, इसमें हम बात करके पुलिस महानिदेशक से या मुख्यमंत्री से या प्रमुख सचिव गृह से, जो इसमें लोग देखते हैं, उनसे बात करके हम उच्च स्तरीय टीम भी गठित करा देंगे। उच्च स्तरीय टीम भी गठित करा देंगे। इसकी जांच का ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि देखिए, किसी के बहकावे में, भावना में कोई ऐसा कदम मत उठाइए कि जैसे 100 लोगों के खिलाफ लिखा गया है फिर और लिखा जाए। यहाँ अलग अलग राजनीति करने वाले अलग अलग तरीके के लोग हैं। हम सिर्फ इतना कहूंगा कि किसी अधिकारी से कहीं बैठ के बात आपको करना है तो जैसे उनके बेटे हैं, ये जिसको 4 आदमी 5 आदमी को कहें, कप्तान से कहें तो कप्तान के यहाँ बैठ के बात करा देंगे, डीआईजी के यहाँ कहें तो वहां बैठ के बात करा देंगे। अगर ये चाहें तो इनको हम और जो संबंधित अधिकारी हैं तो इस पे हम जांच के लिए वहां बात करके करा देंगे। सर, प्रशासन जो है अच्छे से जांच नहीं कर रही, इसीलिए हमारा मांग है सीबीआई जांच करवाया जाए। उच्च स्तर से जांच किया जाए कि पता लगाया जाए कि हमारे भाई का हत्यारा कौन है, उसको कड़ी सजा दिया जाए। कैसी हुई थी घटना, कुछ घटना के बारे में बताएंगे? घटना सर, एक दिन पहले जो है कोई एसपी कोचिंग है, ठीक, एक दिन पहले की मैं बात बता रहा हूँ। एसपी कोचिंग है और एमके कोचिंग हमारे भैया जो चलाते थे, उस कोचिंग में एक एमके कोचिंग का लड़का था और एसपी कोचिंग के लड़के थे जो आपस में मतलब मैटर कर लिए थे। तो वो कोचिंग वाले मतलब दोनों, जो एमके कोचिंग का लड़का था उसको लड़ाई करके मतलब उसका सिर मतलब फोड़ दिए थे। तो शायद भैया पता लगा तो गए, उसको लेकर पट्टी मलहम कराएं, फिर वो मैटर मतलब आपस में लोग सॉल्व कर लिए थे। फिर सुबह को जो है एक घटना घटित हुई है सुबह में,
जब सुबह को हम जाते हैं रोज डेली कप्तानगंज जिम पे, वहाँ से आते हैं 7 बजे, फिर वहाँ से जब हम आए तो फिर नहा धोकर हम खाना खा रहे ऐसा थे। लग रहा था कि आत्महत्या की है, आपको क्या लगता है ये बताइए? आत्महत्या नहीं किए हैं, उनका मर्डर हुआ है, क्योंकि सब देखने के बाद, फोटो आप देखने के बाद कह सकते हैं कि उनको कोई मारकर टांग दिया है आपने वहाँ पे। प्रार्थना पत्र में हत्या का जिक्र किया है? जी, हम बोले हैं हमें हत्या हुआ है उनका। तो FIR दर्ज हुई है? हाँ, FIR दर्ज हुई आज है। यहाँ पे किस लिए मंत्री को क्या ज्ञापन देने के लिए आए? प्रशासन जो है गलत मतलब सूचना दे रही है। हाँ। हमें बस यही चाहिए कि CBI जांच हो, ऊंचे स्तर से फिर से जांच हो और हमें न्याय मिलना क्या चाहिए। मंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया है? मंत्री जी बोले हैं कि हमसे जो होगा ऊंचा स्तर का जांच करवाया जाएगा 2 से 3 दिन में। कि मंत्री जी के यहाँ हम लोग आए हैं सैकड़ों की संख्या में, हम न्याय के लिए आए हैं, हमें न्याय नहीं मिल रहा है, दर बदर भटक रहे हैं हमारे लोग। हमें आश्वासन दिया जा रहा है कि कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। हमारे मनोज कुमार निषाद समाज के एक होनहार बच्चे थे। ये पता चला है कि 100 बच्चों में 50 बच्चों को फ्री पढ़ाते थे और ऐसा करके लोगों को नागवार लग रहा था, उनका धंधा बंद हो रहा था। जिन लोगों का धंधा बंद हो रहा था उन्हीं लोगों ने कृत्य किया है। ये खुदकुशी नहीं है, ये खुदकुशी के लिए मजबूर कराया गया है या करके टांग दिया गया है। आज माननीय मंत्री जी से हम निषाद समाज के लोग तथा तमाम अनेकों समाज के लोग आए हैं। मंत्री जी से यही कहना है कि माननीय मंत्री जी उच्च स्तरीय जांच और उस मृतक परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा, जिससे उनका भरण पोषण हो सके, यही मांग, यही कहना आज हम यहाँ आए। क्या आश्वासन दिया मंत्री जी? माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि उच्च स्तरीय एक टीम गठित करेंगे और इसकी जांच कराएंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हम कराएंगे, यही हम लोगों को भरोसा दिया गया है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।